दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी पुलिस द्वारा इसी हफ्ते मथुरा के टोल प्लाजा से एक साउथ के वेबसाइट के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को और 3 मुस्लिम नौजवान अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप लगाया कि दंगे भड़काने का आरोप लगाया है और कहा उनका ये हुआ कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं और बाहर से फंडिंग होती है इनकी हो रही है और ये हाथरस में जाके वहाँ पर दंगे भड़काना चाहते थे। अजीब सी बात है कही है तो, और इसको पुलिस ने, यूपी पुलिस ने सही ठहराया है और योगी जी ने बाकायदा इसके ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया कि इस तरीके से ये लोग यहाँ करने आ रहे थे और इस तरीके से एक ग्रुप एक्टिव हो चुका है जो विदेशी फंडिंग के साथ साथ हाथरस में खासतौर पे यूपी में उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। यानी एक योगी जी ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी की बात कही है, लेकिन इसी के साथ एक शक की सुई भी लहराने लगी पूरे कांड के ऊपर। जो उन्होंने नैरेटिव है इसके ऊपर एक शक की सुई भी लहराने लगी है, क्योंकि वहीं देश के पत्रकारों बुद्धिजीवियों के बीच बहस छिड़ गई है। सिद्दीकी कप्पन केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी थे। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की दिल्ली यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने को कहा है। और एक बात और बता दें कि नाम से ऊपर न जाइए, इनका कि सिद्दीकी कप्पन नाम है, ये मलयालम के पत्रकार हैं और इसके अलावा कई और अखबारों में लिखते थे, बस नाम इनका था और उस वेबसाइट में लिखते थे। और सुप्रीम कोर्ट में जो केरल वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ यूनियन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में के खिलाफ बस कॉर्पस को फाइल करने की बात कही है, कर रहे हैं। वही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यूपी सरकार को इस कदम को एक चुनावी चाल कहा है, चुनावी स्टंट कहा है। कांग्रेस के सांसद हैं पीएल पूनिया ने इसे पीड़ित परिवार के साथ किया जा रहा एक भद्दा मजाक कहा है, जिस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी बता रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील यादव ने से समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील यादव ने से दावों को हवाई कहा है, इनके दावों को हवाई बताया है। भीम आर्मी के चीफ जो चंद्रशेखर आजाद हैं उसे गैर संवैधानिक कहा है और संविधान में जो हुकूक दिए हैं, हक दिए हैं जनता को, उसे छीनने का एक प्रयास बताया है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बयान को भटका देने वाला बयान कहा है और कहा है कि एक बहुत नाकाम कोशिश कर रहे हैं देश को भटकाने की। वहीं बसपा के सांसद कुंवर दिलशाद अली ने यूपी पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि लड़की का शव जलाने में रात के अंधेरे में की घटना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस कानून के तहत ये लाश रात के अंधेरे में जलाई और वो किसके एजेंट थे। ये कुंवर दानिश अली ने कहा है, यूपी से ही वो लोकसभा के सांसद हैं। जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा है कि लड़की के बलात्कार की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की देश हित में अच्छा नहीं है। ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश देश हित में अच्छी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं मौलाना वली रहमान, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी, उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर देश भर से लोग जा रहे हैं, ऐसे में चंद मुस्लिम पत्रकार अगर जाते हैं और नौजवान हैं, उनको गिरफ्तार करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये वली रहमानी ने कहा है, एजुकेशनिस्ट हैं। इनके जो रहमानी जो 30 के नाम से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलता है, उससे कई यूपीएससी के से पढ़ के लड़के सिलेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में जाते हैं। दिल्ली के फतेहपुरी के
मस्जिद के शाही इमाम और डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने इस गिरफ्तारी को यूपी हुकूमत का एक नाकाम कोशिश कहा है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो धरपकड़ क्यों की जा रही, उन्होंने ये सवाल ही उठाया है। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने अंदेशा जाहिर किया है कि हाथरस कांड के हिंदू मुस्लिम का रंग देकर यूपी सरकार दबाव इस पूरे मसले को दबाना चाहती है, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी जो एक नैरेटिव ये है, अभी सही है गलत है तो बाद में पता चलेगा, खोजबीन चल रही है इसकी। लेकिन जो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान पत्रकार बुद्धिजीवियों के विचार आने लगे, वो मैंने आपके सामने एज इट इज प्रस्तुत की है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, जिसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि पूरा देश इस वक्त आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और बहुत बहुत बड़े संकटों से गुजर रहा है। कोरोना तो उससे सबसे बड़ा संकट है जिसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आई है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे बड़े बड़े उपराष्ट्रपति तक इसकी जद में आ गए, मिनिस्टर्स जद में आ गए हैं। एक दो मिनिस्टर की इसमें मृत्यु भी हो गई है कोरोना से। तो कितना भयानक रूप फैल रहा है। और हम एक मसले को सही ढंग से न निपटा कर उसको दूसरे रंग दे रहे हैं, जैसा कि इन लोगों ने कहा है। ये कहाँ तक उचित है, ये सवाल है आपके सामने डाले जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे।